मैंने सोचा था कि बारिश कम होगी, लेकिन बारिश कम नहीं हुई और मुझे जो है भाग के जाना होगा, क्यों करके बारिश हो गई है, कैमरा भीग जाएगा और मेरा जो है हजारों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए बारिश होते हुए मुझे तेज़ी से भागना पड़ेगा। अगर आप एक पहाड़ों में जो है वीडियो बनाते हैं तो आपको भागने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास। नमस्कार, हरिओम, आप सबको प्रणाम। मैं विक्रम योगी। मेरे इस YouTube ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शाम के 4:47 हो गए हैं और मैं भी आज जो है चौंडरी की तरफ जा रहा हूँ। और ये बरसात का सीज़न है, कभी भी किसी भी समय जो है बारिश हो सकती है। और आप सामने देखेंगे तो जो है मुझे अनुभव है कि वहाँ से जो है बारिश आ गई है, तो थोड़ा मुझे स्पीड बढ़ानी होगी, क्यों करके भाई बारिश में कोई भी भीगना नहीं चाहता है। और अगर धूप होती तो हम भीगना चाहते हैं, धूप में बारिश होती नहीं है। तो अब जो है वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है, इसलिए जो है अगर शाम के समय यदि शाम के समय अगर जो है बारिश शरीर पर गिरती है तो ठंड का एहसास होता है, खास करके पहाड़ों में। शहरों में तो बहुत भीषण गर्मी है, वहाँ यदि अगर वर्षा होती है, आदमी भीगता है, व्यक्ति भीगता है तो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ ठंडी हवाएं चलती है और बारिश से यदि अगर भीग जाए, वो भी शाम के समय में, तो ठंड का एहसास होना तो बनता ही है। ठंड का एहसास तो होगा ही होगा। इसलिए मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ, खेतों की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा घूमने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति को जो है 5 से 7 किलोमीटर तो उसको चलना ही चाहिए। अगर आप घर पे भी हैं तो इतना किलोमीटर एक व्यक्ति को चलना चाहिए, अगर आप जो है स्वस्थ रहना चाहते हैं। यदि अगर हम जो है विज्ञान की दृष्टि से देखें, ये जो है लौकी का झाड़ है, ये तोरी है, और हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि घर की ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्जियों का हमें जो सेवन करना चाहिए, और तब हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं। तो आजकल जो है पहाड़ों में सब्जी की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी सब्जियां लगी हुई है, और हम तो भाई दबा के खा रहे हैं, हम तो भाई आराम से मस्त होके खा रहे हैं, क्यों करके घर पे जो है लंबे समय से घर पे रह रहे हैं, तो भाई तो फिर खान पान में तो ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय जनरली जो है यहाँ के लोगों के जो खेती बाड़ी है, तो लगभग सभी लोगों के जो है मकाई की खेती भी होती है, तो लगभग जो है सभी की रहती है। लेकिन ये हमारे पड़ोसी की है, ककड़ी की बेल है ना, देखिए आप, पता नहीं इस बार क्या हो गया था इनमें, ये सारे जो है सूख गए हैं इस बार। तो इस बार जो है जैसी ककड़ी मिलती थी ऐसी ककड़ी जो है, ऐसी ककड़ी का उत्पादन नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ी ककड़ी बहुत फेमस होती है। लेकिन इस बार क्या बताएं आपको, मतलब इस बार जो है ककड़ी ने जो है हमको जो है बहुत मायूस कर लिया है, क्यों करके जैसे होती थी ऐसे नहीं हुई। और ये कंडीशन सारा है इस बार ना, ककड़ी की जो है इस बार ककड़ी कोई खास नहीं हुई। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है मीठा करेला। करेला 2 प्रकार का होता है, एक तो कड़वा होता है जो शुगर के लिए बहुत अच्छा पाया जाता है, और ये है मीठा करेला। मीठा करेला अक्सर यहाँ बहुत ज़्यादा होता है और कम मेहनत में काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसके बीज को जो है कहीं भी अगर आप मिट्टी में डाल देंगे तो आसानी से उग जाता है, और बढ़िया ढंग से जो है इस पर जो है फल भी लग जाते हैं। लेकिन जो कड़वा करेला है वो यहाँ जो है होता तो है, लेकिन कम होता है, उसके लिए थोड़ा मेहनत की आवश्यकता होती है। आइए आपको जो है रुद्राक्ष के पेड़ के दर्शन करवाते हैं। अक्सर पहाड़ों में जो है, पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में जो है रुद्राक्ष का जो पेड़ होता है वो नहीं पाया जाता है, क्यों करके यहाँ उसके अनुसार वातावरण नहीं पाया जाता है। इसलिए जो है रुद्राक्ष का पेड़ हाइट पर जो है बहुत कम होता है, होगा तो बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो एक ये पेड़ है, ये मेरे गांव हुल्डियान सती माता मंदिर के प्रांगण में पेड़ है। ये जो है हमने लगाया, मेरी वाइफ ने और मैंने लगाया था, लेकिन 10 दिन हो गए हैं, पेड़ की स्थिति अभी जो है बहुत अच्छी है, और मुझे उम्मीद है कि शायद जो है ये पेड़ जो है पनप जाए। तो रुद्राक्ष का पेड़ जो है लगाना बहुत अच्छा माना जाता है, और ये जो है वातावरण के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में जो है हमको जो है इस तरह के जो पेड़ होते हैं, पीपल, रुद्राक्ष, बेलपत्र जो भी होता है, इसको हमें निश्चित रूप से हमें जो है लगाना चाहिए। तो पेड़ अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा मुझे, और
प्रार्थना है प्रभु से कि ये पेड़ जो है सूख ना जाए। आजकल बरसात है, पानी तो खैर खूब मात्रा में जो है पानी तो खैर जो है इसमें पड़ ही रहा है, बारिश का पानी पड़ रहा है। हालांकि 1-2 बार मैं भी आया था पानी डालने के लिए, लेकिन आजकल ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है और शायद जो है ये पेड़ जो है अच्छा हो पाएगा। सावन के महीने में मेरे गांव का नज़ारा इस प्रकार से दिखाई देता है। चारों ओर अच्छी सी हरियाली रहती है, चारों ओर हरियाली रहती है। बरसात का समय है और असूस का महीना आने वाला है। अब तो लोग बस तैयारी है, नाज काटने की तैयारी है। शायद इस बार तो खैर नाज रुपाई बहुत लेट में लगी, इसलिए जो है मुझे लगता है, मेरा अनुभव है कि 8 या 10 गते से पहले जो है वो नाज की जो खेती है पूर्ण रूप से पककर तैयार हो सकती है। ये देखिए आपको मैंने ये खेत मैंने आपको फरवरी में दिखाए थे एक बार, तो ये खेत बिल्कुल सूखे हुए पड़े थे, क्यों करके जो है उस समय जो है यहाँ पर जो है फसलें जो है कम होती है। लेकिन अभी आप देख लीजिए, आप बहुत बेहतरीन बहुत खूबसूरत नज़ारा है मेरे पहाड़ का। आइए आप देखिए, ये तस्वीरें मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ अपने गांव हुल्डियान की। पूरे खेतों में मंडुआ की खेती है, चौलाई की खेती है और विभिन्न प्रकार की दालें यहाँ होती है। शुद्ध और ऑर्गेनिक यदि अगर खाना है तो पहाड़ का जो उत्पाद है, पहाड़ों से जो पहाड़ों में जो खेती होती है उसको आप ज़रूर, पहाड़ की दाल, पहाड़ के चावल, ये बहुत अच्छे होते हैं स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये आइए आप देखिए आप, और अवश्य आप जो है मेरे यहाँ ज़रूर आप जो है घूमने आए। अब मैं इस टीले के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर जा कर के मैं वीडियो बनाऊंगा। इस पत्थर के उस तरफ बहुत बड़ी खाई है, मुझे बहुत आराम से जाना होगा और उसमें जो है उसके ऊपर से मुझे वीडियो बनानी होगी। लेकिन उसके ऊपर हल्की हवा भी हो रही है और पत्थर जो है बारिश से जो है पत्थर जो है एकदम पे जो है पत्थर में फिसलन हो रखी है। क्योंकि बचपन में हम इसके ऊपर खेलते थे मतलब बैठते थे, और ये जो ऊपर से बैठ करके नीचे गिरते थे। तो अब तो भाई उम्र का प्रभाव है, वो बचपन था, आज जवानी है, तो जवानी में थोड़ा सा शरीर का बहुत ख्याल रखा जाता है। फाइनली मैं इस पत्थर, जिस शिला को मैंने आपको अभी कैमरे में दिखाया, जिस पत्थर को मैंने अभी आपको कैमरे में दिखाया, मैं इस पत्थर के ऊपर बैठ गया हूँ। सामने से बारिश आ रही है, बारिश की जो आवाज़ है, शौं शौं की आवाज़ है, ये यहाँ तक पहुँच गई है। मैं इस पत्थर के ऊपर आ गया हूँ और वहाँ से बहुत ज़्यादा बारिश आ गई है। मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा और फ़ोन को निकाल करके मैं जेब में रख दूँगा, क्यों करके भाई मुझे अपना फ़ोन ख़राब नहीं करना है। इस पत्थर के ऊपर आने के बाद जो है कुछ ऐसा व्यू दिखता है। अगर आपको घने जंगल दिखे, अगर आपको ऊंचे पहाड़ पर्वत दिखे, आपको सीढ़ी नुमा खेत दिखे और उन खेतों में हरियाली दिखे, हरी घाटियाँ, ऊंचे पहाड़ यदि आपको दिखते हैं तो आप समझ जाए आप जो है उत्तराखंड में है। तो ये जो जगह आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है मथे चौंडरी है। यहाँ जो धुआं है, ये धुआं जो है लोगों ने अपने छानियों में आकर के जो है थोड़ी सी आग जला रखी होती है, क्यों करके इस समय जो है एक तो मच्छर होते हैं, लेकिन पहाड़ों में अक्सर मोटे टाइप के जो मक्खियाँ होती है वो पशुओं को परेशान करती है। तो जब धुआं लगता है तो तब जो है वो मक्खियाँ भाग जाती है। तो भाई यही संसाधन है हमारे पास कि यदि अगर जो है बड़ी मक्खियाँ पशुओं को परेशान करती है तो फिर जो है हम जो है आग जला लेते हैं और मक्खियाँ भाग जाती है। तो भाई ये है मेरे पहाड़ का नज़ारा, ये है मेरे पहाड़ का जो एरिया है, ये मेरा सुंदर सी पहाड़ है, ये सुंदर सी हरियाली है और बहुत अच्छे अच्छे हरे भरे वन है। इस पत्थर के ऊपर मैं आ तो गया, अब नीचे मुझे उतरना है। मैं कैमरा बंद नहीं करूँगा क्योंकि बारिश थोड़ा रुक गई है। मैं यहाँ से कैमरा ऑन है मेरा और मैं यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ और मुझे बहुत धीरे से उतरना होगा। ओ भाई ये तो भाई सीधा जो है बहुत टफ है उतरने में, बस अब आसान है। यहाँ से हम यूं गए और फिर हम जो है ऐसा पकड़ा हमने पत्थर और आराम से हमने पैर यहाँ रखा और फिर हाथ को यहाँ लाया और फिर हम नीचे उतरे। ये है भाई बारिश लग गई है, बारिश लग गई, आपने देख लिया होगा। और मैं यहाँ पर जो हूँ आ जाता हूँ पेड़ के नीचे। मैं यहाँ इस पेड़ के नीचे आ गया।
थोड़ा सहारे के लिए जो है बारिश जब होती है तो आपको सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन जो है ये पेड़ इतना घना नहीं कि बारिश को जो है रोक दे। बूंदाबांदी मेरे ऊपर भी बारिश होने वाली है। आप आवाज़ सुन रहे होंगे, तो मैंने अभी कहा ना आपको कि बारिश आने वाली है, इसलिए जो है मैंने पेड़ का सहारा ले लिया है। और अब देखो कितना समय तक मुझे इसके नीचे रुकना पड़ेगा, ये तय तो मौसम करेगा। बरसात के समय में पहाड़ का मौसम कब बदल जाए ये किसी को पता नहीं चलता है। खास करके ऊंचाई वाले इलाकों में और पहाड़ी एरिया में अगर आप देखेंगे तो बरसात में जो है किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। मुझे यहाँ से शीघ्र निकलना होगा। अब मुझे इस पेड़ से जो है शीघ्र यहाँ से निकलना होगा, क्यों करके बारिश ज़्यादा हो रही है और आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है कैमरा भी ख़राब हो जाएगा। तो चले थोड़ा मैं तेज़ी के साथ चलता हूँ। मैंने सोचा था कि बारिश कम होगी, लेकिन बारिश कम नहीं हुई और मुझे जो है भाग के जाना होगा, क्यों करके बारिश हो गई है, कैमरा भीग जाएगा और मेरा जो है हजारों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए बारिश होते हुए मुझे तेज़ी से भागना पड़ेगा। अगर आप एक पहाड़ों में जो है वीडियो बनाते हैं तो आपको भागने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास। आज के वीडियो बनाने में बहुत सारी दिक्कत का सामना मुझे करना पड़ा, लेकिन आखिरकार मैंने जो है वीडियो बना लिया और मैं अब अपने घर जा रहा हूँ वापस। क्यों करके आज जो है बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, और बारिश में आपको पता है कि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे। और वीडियो बनाने के बाद अब मैं लौट रहा हूँ अपने घर। अब मैं घर जा रहा हूँ।